नहला नवा धुआ करके स्कूल भेजो। स्कूल में मास्टर जी ने क्या पढ़ाया उसको स्कूल से आने के बाद पूछो अपने बच्चा को, बताओ बेटा क्या पढ़ाया। जो पढ़े लिखे परिवार से हैं, कुछ लेडीज पढ़ी लिखी हैं, वो पूछो। और चलो आप लोग नहीं पूछ पा रही हैं तो आप बोलो कि बेटा स्कूल से जो काम दिया है गुरुजी ने उसको कर यहाँ पे बैठ के, फालतू दोपहरी में मत डोलो। तो ऐसी बात नहीं है कि देखो बेटा बेटी आपकी बात को नहीं माने। कोई बेटा बेटी माँ बाप से बढ़ करके नहीं होता है। तो मेरा कहने का मतलब यही है। और देखिए अब आप हमारे गांव की दूसरी, एक मिनट, हमारे गांव की तीसरी बात क्या है कि सबसे कम स्तर है लड़कियों को पढ़ाना। लड़का एक परिवार की कमान संभालता है, लड़की दो परिवार की कमान संभालती है। लड़की यहाँ पढ़ेगी, आपका नाम रोशन होगा, ससुराल जाएगी उधर ससुराल वालों का नाम रोशन होगा। तो सबसे ज्यादा जोर लड़कियों पर दिया जाए। हमारे गांव में क्या है, बस 10वीं पास की, 12वीं पास की और शादी की सोचते हैं। अरे शादी तो लास्ट ऑप्शन है ही, शादी करना है लेकिन शादी लायक तो होने दो उसे। शादी लायक होने का मतलब उसकी पढ़ाई तो पूरी होने दो। अभी तुम छोटी सी लड़की है, उसकी शादी कर दो, गृहस्थी का वजन आ जाता है, फिर बहुत सारी समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। भाई उसको पढ़ लिख करके अपने योग्य तो होने दो। भगवान चाहे तो उसका रोजगार भी लग जाए, तो उसे किसी की जरूरत भी ना पड़े। तो लड़का लड़कियों को पढ़ाई पर ध्यान देने का मेरा मेन मकसद है कि अपने बच्चा बच्चियों पर पढ़ाई दो, पढ़ाई पर ध्यान दो। उसके बाद नहीं रुक जाओ खरे बोला ना। और देखिए जहाँ एक चीज और मैं बताना भूल गया, यदि किसी का भी होनहार बच्चा है 10वीं क्लास में, 12वीं क्लास में, जिले में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान लाता है, उसकी पढ़ाई का खर्च हम सब कर्मचारी मिलके उठाएंगे। सब कर्मचारी मिलके उठाएंगे। भाई पैसा कहाँ खर्च किया जाता है, जो पढ़ने योग्य होता है उसी पे तो खर्च किया जाता है। अब आप कहोगे सर भाई पैसा मेरे बेटा को आप पैसा खर्च करने के लिए दे दो। अब हमें एक बार आपके बेटे के लिए दे दिया और बेटा जाके ऐश कर रहा है, दारू पी रहा है, जुआ खेल रहा है, तो ऐसे बेटे को तो देना बेकार है और दे भी नहीं सकते। जो मैंने क्या बोला, पढ़ने लायक बच्चा बच्ची है, पता चल जाता है, आपको भी पता चल जाता है मेरा बेटा पढ़ने लायक है कि नहीं है। वो माँ बाप को सबसे पहले पता चलता है। माँ बाप को अपने बेटा बेटी की करतूत के बारे में सबसे पहले पता होता है कि मेरा बेटा या बेटी सही लाइन पर चल रहा है या गलत लाइन पर चल रहा है। बेटा बेटी का सुधरना, बेटा बेटी का बिगड़ना घर से शुरू होता है। पहला स्थान लाता है उसके लिए अपन गांव के कर्मचारी को बढ़िया कहिए, ठीक है। अपन सरकार पालिका के दायरे में हमारे गांव उसका खर्चा फ्री। तो देखिए पहली बात तो ये है कि आप लोगों को रोजगार की बात बताई। दूसरी बात अपने बेटा बेटी को पढ़ाई से संबंधित बात बताई। तो आप लोगों का फर्ज है कि अपने बेटा बेटी को योग्य बनाना है, अब कर्मचारी बनाना है, अधिकारी बनाना है, या फिर मजदूरी करना है, या खान में लगाना, या किसान बनाना है। नौकरी लगवाना पसंद करते हैं तो आज से आप ये दृढ़ निश्चय करके जाओ कि हमारा बच्चा बच्ची आज से कहीं घूमेगा नहीं, फिरेगा नहीं और हमारे कंट्रोल में रहेगा। देखिए महिलाओं का भी उतना ही अधिकार होता है जितना आदमी का होता है। आप ये मन सोचो कि उसका पापा ध्यान नहीं देता, पापा नहीं बोल रहा तो मैं भी कुछ नहीं बोलूंगा, ऐसा नहीं है। आप बेटा बेटी पैदा करने में माता पिता दोनों का बराबर अधिकार होता है। आप सोचते हैं कि उसका पापा तो कुछ कहता नहीं है, मुझे क्या मतलब, ऐसा कुछ मत सोचिए। आपका बेटा बेटी, मैंने फिर से बोल रहा हूँ, सुबह उठाने की आदत डालो और स्कूल जा रहा है कि नहीं जा रहा है उसकी आदत डालो।
स्कूल में गया, आके क्या पढ़ाया मास्टर ने उसको पूछो। और हम लोग ऐसा भी विचार कर रहे हैं कि 2-4 लोग अपन नियुक्त करेंगे गांव के मास्टर जो पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, क्या करते हैं। देखिए एक चीज और मैं बताना भूल गया कि जितने भी छोटे छोटे बच्चे अपन सरमतरा भेज रहे हैं उनको अपने विद्यालय में नामांकित करें। फ्यूचर में विद्यालय का 10वीं तक होने का प्लान है। और ये 10वीं तक कब होगा? जब विद्यालय में बच्चे होंगे तब। अब आप कहें कि हमारा गांव का विद्यालय 10वीं तक हो जाए, 12वीं तक हो जाए, कैसे होगा? बच्चे तो है नहीं भाई। छोटे छोटे बच्चों को आप सरमतरा भेज रहे हो, क्यों भेज रहे हो? सरकार ने हमारे लिए विद्यालय खोल रखा है, 5-7 मास्टर लगा रखे हैं। किस लिए लगा रखे हैं? सरकार से पैसा उठा रहे हैं। किस लिए उठा रहे हैं? अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। यहाँ पे हमको फ्री में शिक्षा मिल रही है, फ्री में पढ़ाई मिल रही है, तो हम क्यों फिर बाजार पैसा खर्च करके उनको पढ़ा रहे हैं? भाई देखिए आने वाले साल, 1 मिनट में थोड़ा शांत हो जाइए। रुक जा, खरा को नाना तम बात ज्यादा ही है। 2 साल में आने वाले 1 साल 2 साल में हमारा विद्यालय 10वीं तक होने की योजना आ चुकी है। उसमें एक शर्त रखी है सरकार ने कि 10वीं तक बच्चे होने चाहिए, तब हम आपके गांव के विद्यालय को 10वीं तक कर देंगे। और सोचो आपका हमारे गांव का विद्यालय 10वीं तक हो जाएगा तो अपन को छोटे छोटे बच्चों को सरमतरा नहीं भेजना पड़ेगा। भूखे प्यासे गर्मी में भजे चले जाते हैं। ये कैसी कि अपने गांव में शिक्षा मिल रही है तो वहाँ क्यों नहीं भेजते? और देखिए एक चीज मैंने देखी है, नई जनरेशन में छोटे छोटे बच्चों में पापा गुटखा खा रहा है, बेटे को गुटखा खाने से मना नहीं कर रहा है, बराबर खवा रहे हैं। तो आपका भी फर्ज है कि पापा खा रहा है तो खाने दो। उसने तो अपनी लाइफ बर्बाद कर ली, कैसे भी जिंदगी कट गई, लेकिन बेटा तुमको ये सारी चीजों की आदत नहीं डालनी। सिपाही तक मत खाने दो। अरे उसको सिपाही में गुटखा में जो पैसा खर्च हो रहा है उसका जाग बादाम मंगाओ, अपने बेटे को 10 बादाम घिस के दो। देखो कितना मतलब बेटे का दिमाग तेज हो जाएगा। माना गया तो जितना पैसा गुटखा में खर्च कर रहे हैं आपके बच्चा बच्ची सबके कर रहे हैं। बच्चों की बात है। देखिए अब मैं आपने बात बताइए कि कुछ लेडीजें भी खा रही हैं, तो आप खाएं तो खाओ भाई, हम आपको रोक नहीं सकते। हम आपके बच्चों के बारे में बता रहे हैं। आपकी जिंदगी जैसे दुख दर्द में गुजर चुकी, लेकिन आपके बच्चों का भविष्य खराब नहीं होना चाहिए। और इन सब चीजों का महत्व कब समझ में आता है? जब हम पढ़ाई के बारे में समझते हैं। सारी चीजें पढ़ाई पर टिकी हुई हैं। अब आप पढ़े लिखे होते तो चेयरमैन की जाके गर्दन पकड़ लेता, हमें मिस्टॉल चाहिए, और वो आज ही आपको मिस्टॉल देता। लेकिन यहाँ पे आप लोग पढ़े लिखे नहीं है, वो कुर्सी पे बजट उठा लेते हैं, कागज में साइन करके, फर्जी साइन करके, और उनका बजट आ जाता है। उन्हें क्या मतलब किसको रोजगार मिल रहा है किसको नहीं मिल रहा है। दूसरी बात यह कि आज से अपने आप ये निश्चय करके जाओ कि अपने बेटा बेटी पर हम 100% ध्यान देंगे, पढ़ाएंगे लिखाएंगे, अपने से ज्यादा योग्य बनाएंगे। रुक जाओ। मैं बिल्कुल पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन आपको सरल से सरल भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप इधर जाके देखो, बथुआ खोपे से ऊपर जाओ, उधर भी मीना रहती हैं। आप करौली, दौसा, माधोपुर जाके देखो, हर घर में से कलेक्टर मिलेगा, हर घर में से एसपी मिलेगा। वो भी अपन जैसे उनके माँ बाप हैं, लेकिन थोड़ा सा फर्क है कि वो पढ़ाई का महत्व समझते हैं। उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया है, अपने से योग्य बनाया है, कैसे भी करके खेती करके मजदूरी करके अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया है। ऐसी बात नहीं है कि हमारे गांव में सब एक जैसे हैं। कुछ परिवार ऐसे हैं जो बिल्कुल अपने बच्चों पर ध्यान दे रहे हैं, लेकिन ध्यान देने वाले ध्यान दे रहे हैं, जो नहीं दे पा रहे हैं वो बिल्कुल नहीं दे पा रहे हैं। तो हमारा सभी से निवेदन है, आज की मीटिंग रखने का मेन मकसद यही है
और एक पहली बात आपके रोजगार की बात, दूसरी बात ये है कि आपके बच्चा बच्चियों पर ध्यान दिया जाए। देखिए कम से कम सरकारी नौकरी लगना, अब ये तो अभी देखो ऐसी बात बताऊं मैं कि अभी बीजेपी सरकार है, मोदी सरकार है देश में, तो उसने जहां तक बताया जाए तो रोजगार खत्म कर दिया है। तो आप सब लोग सोचें, बेटा आवाज नहीं, सब लोग सोचें कि हमारा बेटा भी नौकर हो जाए, हमारा बेटा भी नौकर हो जाए, हो जाएगा, कर्तव्य तो करो भाई, कर्म करो, आपको फल अवश्य मिलेगा। सरकारी नहीं तो प्राइवेट मिलेगा, उसको पढ़ाने लिखाने लायक तो योग्य तो बनाओ, उसे पूरी पढ़ाई करवाओ। सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी तो 20,000 रुपए से कम वो कहीं नहीं कमाएगा, सब जगह उसको 20,000 30,000 रुपए की नौकरी मिल जाएगी। अब मैंने देखा है कि अपन की, मैंने एक दिन हम सब लोग बैठे थे तो करीब 40-50 लड़के हमारे गांव के मद्रास या कहीं सूरत, अहमदाबाद, हैदराबाद मार्बल का काम करने जाते हैं। तो देखिए आप ऐसा मत सोचिए, हमारे गांव में कुछ फैमिली ऐसी भी हैं, कुछ परिवार ऐसे भी हैं जिन्होंने किस कंडीशन से अपने बच्चों को पढ़ाया है, लिखाया है। मैं आपके सामने खड़ा हूँ, आप ये मत कहना, मैं आपके सामने खड़ा हूँ कि ऐसी कंडीशन में पढ़ाया है, लिखाया है, तो आप तो आपके तो उनके माँ बाप बने, उनको बाहर बास भेजने की क्या जरूरत है? उसको पूछो बेटा तुम्हें पढ़ने में लिखने में मन नहीं है क्या, क्यों भेज रहे हो? जैसा हम मेहनत मजदूरी करने के लिए हमें है, आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। और दूसरी बात, अपने बेटा बेटी को आवश्यकता से अधिक पैसा मत दो। 500 रुपए मांगे 100 रुपए देना है, और हमारे गांव में उल्टा हो रहा है, 100 रुपए मांगता है, बाप 500 रुपए देता है, फिर ये नहीं पूछता कि बेटा तूने 500 रुपए का क्या किया, बेटा ऐसा कर रहा है। अब हमें अपने जन्मदिन के बारे में पता नहीं, आया था अपना जन्मदिन मनाया नहीं, और आपके बेटे महिकाल के मंत्र वो है, क्या है, पार्क है, वहाँ पे केक काटते हैं। मैं तो मोबाइल पे देखता रहता हूँ गांव के कौन कौन से लड़के ऐसा करते हैं। मैं सच बता रहा हूँ, मोबाइल पे ऐसा बात नहीं है, मैं काम में नहीं रहता, सारी चीजों को देखता रहता हूँ मैं। माँ बाप को पहनने के लिए कपड़े नहीं है, बेटा जन्मदिन मना रहा है, तो ये किसकी कमी से हो रहा है? आप लोगों की कमी से। आप लोगों का अपने बच्चा बच्चियों के ऊपर कंट्रोल नहीं है। महिकाल के मंदिर पे, आसाराम पर वो एक पार्क बन गया है, वहां पर इधर उधर से बुला लेते हैं और बुलेरो आ जाती हैं। अब देखिए आजकल सोशल मीडिया जो फेसबुक व्हाट्सएप चला रहे हैं, उनमें कई बच्चे अपने गांव के कट्टों से फोटो डालते हैं, ये बहुत गलत बात है। देखिए दूसरे को दिखाना है, दिखाने से क्या मतलब है, अपनी लाइफ खराब हो जाए। तो सरकार ने इतना पाबंदी लगा रखी है मोबाइलों पर कि किसी ने अश्लील हरकत करते हुए फोटो डाला तुरंत पकड़ में आता है। कई लोग मैंने देखे अपने, अब मैं डायरेक्ट नाम नहीं लूंगा, कई हमारे गांव के 2 4 5 ऐसे हैं जो मतलब कट्टों से पचपेरा कंधे में डाल के फोटो डालते हैं। तो ये गलत बात है, इससे क्या हो रहा है? गए जमाने डकैतों के, पढ़ाई का जमाना है, पढ़ेगा लिखेगा, अपने पैरों पर चलेगा, उसकी सब जगह मान सम्मान होगा, इज्जत होगी। तो कभी ना कर। तो आप लोगों का, मेरा कहने का मतलब ये है कि अपने बच्चियों को पढ़ाओ, लड़कों को पढ़ाओ, बेटों को पढ़ाओ। और दूसरी बात, शादी योग्य हो जाए तभी बेटी की शादी करो, शादी लायक हो जाए तभी बेटी की शादी करो, कच्ची उम्र में शादी मत करो। कम से कम उसकी पढ़ाई BA B.Ed तक पढ़ाई पूरी होने दो। सरकारी नौकरी नहीं लगेगी तो कम से कम अपने बच्चों को तो संभालेगी दूसरे ससुराल में जाके। तो देखिए आप कुछ समझ में आया होगा आप लोगों की में, जमाना पढ़ाई का है, पढ़ाई का मैं तो समझिए आप लोगों की उम्र निकल गई है, समझो कैसे भी करके दुख दर्द में मेहनत मजदूरी करके खेती बाड़ी करके, लेकिन आप अपने बच्चों को इस प्रकार से मत होने दो, अपने बच्चों पर विशेष ध्यान दो। कोई बात ना, मैं तो
क्या भैया तो सिर्फ पूछे ने मैं का समझ में आ गया के नाने आज अब बैठ गए अजू समझ में आ रही है तुम्हारी में? बड़े देवारे भैया एक मिनट शांत हो जाइए। देखिए कोई भी दादी अम्मा कुछ पूछना चाहती है कि हमारे सामने ये समस्या है, हमारा बेटा हमारी बात नहीं मानता है, उस चीज को भी आप रख सकते हो। अब आए नहीं ए चुप हो जाओ ना, थोड़ा बोलने तो। अब ऐसा है जगह पे सब अब अपने गांव के मास्टरों की शिकायत आती है कि गांव में जो मास्टर लगे हुए हैं वो पढ़ाते नहीं और 50-60 हजार रुपए सैलरी तनख्वाह उठा रहे हैं। तो अपन लोग अब देखो मैं तो नहीं आ पाता, लेकिन अपन गांव में 2-4-5 लोगों से बोलेंगे कि हर 8 दिन में आके बच्चों की तलाशी ले, बच्चों से आकर के पूछो कि मास्टर ने क्या पढ़ाया। आएंगे तो जब तुम पहले पे बच्चा बच्ची में सुधार कर रखेंगे, जब बच्चन में कोई सुधार ही नहीं, चीटी खेल रहे हैं जाके देखो पार पे सब। ट्यूशन के लिए 2 लड़का कर रहे हैं मैंने। अब देखिए मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं ऐसे स्कूल में हूँ कि ये इतना सा बच्चा, छोटे छोटे बच्चे इंग्लिश में बात करते हैं और मैं इंग्लिश में नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि मैं इंग्लिश मीडियम से पढ़ा नहीं, गांव से पढ़े हैं, सरकारी स्कूल से पढ़े हैं, और हमारे जो पढ़ाए हुए बच्चे हैं ऐसे ऐसे इंग्लिश टू इंग्लिश बात करते हैं। तो वो ऐसा क्यों करते हैं? उनके माँ बाप ध्यान देते हैं। भाई सबसे मुख्य जिम्मेदारी माँ बाप की बनती है। मैंने एक ही बात बोली थी, माँ बच्चे की इंग्लिश की बात करें, गाली देकर बात करते हैं। माता बच्चे की सबसे प्रथम गुरु होती है। माँ अपने बच्चे को जैसा बनाना चाहे वैसा बना सकती है। एक बार बाप का इतना रोल नहीं होता जितना माता का होता है। घर की गृहिणी, घर की मालकिन माता बहन होती है। तो मेरा सीधे सीधे शब्दों में कहने का मतलब ये है कि सबसे अपने बच्चियों पर पढ़ाई पर ध्यान दो। किसी भी तरीका से उनको इतना योग्य बनाओ कि सरकारी नौकरी ना लगे तो भी वो अपना कुछ धंधा डाल के अपनी जिंदगी बिता सके। और जब पढ़ेगा लिखेगा तो नौकरी क्यों नहीं लगेगी? देखिए अभी बड़ेपुरा गांव में है 10 मास्टर हुए एक ही साथ बड़ेपुरा में। और दूसरी बात, एक और बात ध्यान से सुनिए, छोटे छोटे बच्चों को मोबाइल की आदत मत लगाइए। आप मोबाइल में क्या समझते हैं? मोबाइल क्या चीज है? मोबाइल का सीधा इफेक्ट हमारे माइंड पर पड़ता है। आंखें कमजोर होती हैं, याददाश्त कम होती है, और ज्यादा मोबाइल काम में लेते लेते जो मोबाइल में गेम खेलते रहते हैं, आगे चल के उनका मेमोरी बिल्कुल लॉस हो जाती है। तो छोटे छोटे बच्चों को मोबाइल की आदत मत डालो। जितना हो सके उतना खेलने कूदने के लिए बोलो, फिजिकली रूप से बोलो, जितना हो सके जितना उछक कूद दौड़ लगा, लेकिन मोबाइल में गेम खेलने की आदत मत। अभी आपको पता नहीं है मोबाइल में इतना रेडिएशन आता है, आप रेडिएशन शब्द नहीं समझेंगे। रेडिएशन एक तरंग होती है जिनका सीधा इफेक्ट मतलब हमारे माइंड पे पड़ता है, हमारे माइंड की नसों को पकड़ता है वो मोबाइल, और याददाश्त भी कमजोर करता है। तो छोटे छोटे बच्चों को मोबाइल की आदत मत डालो, गुटखा सिपाड़ी बीड़ी तंबाकू की आदत मत डालो, अपने बच्चों को सुधारो। ये आपका फर्ज है